हमारा एक नया टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। ये क्या है? मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर। और ये किसके लिए होगा? रियल इमेज के लिए होगा। आपको पता है पिछली वीडियो यदि आप देख के आ रहे हैं तो जो कनकेव मिरर होते हैं वो हमारे रियल और वर्चुअल इमेज दोनों बनाते हैं, लेकिन जो कन्वेक्स होता है वो ओनली वर्चुअल इमेज बनाता है। ये आप पिछली वीडियो देख के आ रहे हैं तो आपको पता होगा। यदि पिछली वीडियो आप नहीं देख के आ रहे हैं तो उनको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेंगे वो सब वही होंगे। तो आइए मिरर फार्मूला पढ़ते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम कनकेव मिरर ही बना लेते हैं। और कनकेव मिरर आपको पता होगा कैसे बनता है। इस तरह से ये कनकेव मिरर यहाँ पर बनता है। और कनकेव मिरर में क्या होता है, ये वाली सरफेस हमारी कौन सी होती है? पॉलिश्ड होती है। इस तरह से पॉलिश्ड सरफेस होती है। ये हमने इसको पॉलिश कर दिया। और इसके बीच में से ये हमारी लाइन होती है। ये कौन सा होता है? हमारा पोल होता है। और ये क्या होता है? हमारा एक सेंटर होता है यहाँ पर, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप जानते हैं इसको कि सी कम हो ज़्यादा लग रहा है तो ये सी होता है। और इन दोनों को क्या है, इन दोनों के हाफ में क्या होता है? इस लाइन के हाफ पे क्या होता है? एफ होता है, मतलब कि फोकस होता है। तो यहाँ पर हम बना देंगे हमारा फोकस। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक फोकस बना दिया। ये हमारा इतना डायग्राम बन गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रख दिया। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट का नाम हमने यहाँ से क्या दे दिया? इसको ए दे दिया, इसके ए पॉइंट को इसको ए दे दिया और नीचे वाले को बी दे दिया। ये हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया। इस तरह से एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रख दिया। तो ऑब्जेक्ट रखने के बाद क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने एक पैरेलल लाइन इस पर ड्रॉ की, मतलब इस मिरर पे अब हमारी क्या एक पैरेलल लाइन जा रही है। अब आपको पता होगा जो पैरेलल लाइन होती है वो क्या करती है? फोकस से पास होती है। तो यदि ये वाली लाइन हमारी फोकस से पास होके जाएगी इस तरह से ये लाइन हमारी कैसे फोकस से पास होके चली गई। ये कैसी पैरेलल आई थी और कैसी फोकस से पास होके हमारी चली गई। इस पर इतना आपको समझ में आया? ये पैरेलल आई और ये कैसी हो गई? फोकस से पास होके चली गई। अब क्या करेंगे, हम एक दूसरी लाइन यहाँ पर आएंगे। तो दूसरी लाइन के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा वो आपको भी समझ में आ जाएगा। ये दूसरी लाइन जाएगी जो सी से जाएगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी ये आड़ी टेढ़ी बन सकती है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्केल तो कोई है नहीं। तो यदि कोई थोड़ी टेढ़ी आड़ी बन जाए तो आपको लेकिन इसको स्केल से सीधी बनानी, सीधी बन गई। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली कैसी होती है? ये इस पर परपेंडिकुलर होती है। और परपेंडिकुलर का आपको रूल पता है। इस तरह से कोई सरफेस पे यदि परपेंडिकुलर लाइन यदि आती है तो वो सेम पाथ पे यदि आती है तो वो सेम पाथ पे ही है, उससे रिटर्न बैक हो जाती है। ये आपको रूल पता है यदि पिछली वीडियो आप देख के आ रहे हैं। यदि कोई सरफेस पर यदि कोई परपेंडिकुलर लाइट आती है तो उसी पाथ पे वो रिटर्न बैक हो जाती है। तो इस पाथ पे यदि वो आई तो वो इसी पाथ से लौट कर चली जाएगी यहाँ पर। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल होता है। तो यहाँ पर दो हमने यहाँ पर बना ली। तो इमेज तो यहाँ पर हमारी बन गई। ये देखिए, ये यहाँ पर जो आपस में एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो हमारी इमेज तो यहाँ पर बन गई। ये हमारी यहाँ से इमेज तो बन चुकी है। तो ये यहाँ पर ये बी पॉइंट है, तो इसको आपको क्या करना है? बी डैश ही नाम देना, ए डैश मत देना यहाँ पर। इसको आपको क्या करना है? बी डैश ही यहाँ पर नाम देना है। और यहाँ पर इस पॉइंट को आपको क्या करना है? ए डैश ही नाम दे देना है। तो इमेज तो यहाँ से हमारी बन चुकी है, लेकिन हमको क्या एक ट्रायंगल और बनाना पड़ेगा। तो एक लाइन हमको और यहाँ से ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इमेज तो हमारे यहाँ बन चुकी है, लेकिन आपको एक चीज़ और पता है, यदि हम यहाँ से क्या करें, इस पोल पे हमारी यदि एक जो रे है यदि इस पोल पे जाए, यदि हमारी एक रे है जो इस पोल पे गई, तो आपको पता है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है तो सेम एंगल से क्या करेगी? वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो इसी से हमको इसको निकालना है। तो थोड़ी सी अच्छे से निकालना है, आपको प्रैक्टिस कर लेनी है यहाँ पर। तो यदि ये थोड़ी आड़ी टेढ़ी बन जाए तो मैनेज करना है आपको। तो ये कैसी हो गई? ये पोल्स पर आई और पोल से यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक हो गई। और आपको पता है इनके बीच का जो एंगल होता है ये एंगल आई होता है और ये एंगल आर होते हैं। और ये कैसे कितने हुए? इक्वल होते हैं। तो ये हमारा यहाँ से पूरा इसका डायग्राम बन गया। आपको पूरा डायग्राम समझ में आ गया हो क्या क्या किया यहाँ से। सबसे पहले हमने पैरेलल आई जो फोकस से गई, उसके बाद एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से की और जो सेम पाथ बैक पे जाती है, उसके बाद हमारी ये इमेज यहाँ पर बन गई है। तो यदि आपको डायग्राम समझ में आ गया यहाँ से, अब आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत इसमें होने वाली है नहीं। तो आइए अब देखते हैं हम इसको करने कैसे वाले हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर दो ट्रायंगल ले लेंगे।
तो यहाँ पर लिखते हैं इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम यहाँ पर, ए वी सी, और ये कौन सा लेंगे, एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर सिमिलर। ये कैसे हो गए, हमारे सिमिलर होंगे। क्यों होंगे ये हम समझते हैं। पहले तो ए बी डी एस, ए और बी सी कौन सा हमारा, ये वाला, ये ए बी सी, ये वाला हमारा, ये वाला ट्रायंगल हमारा यहाँ से है। ये आपको इस तरह से इस पर ऊपर लाइन नहीं करनी, मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा, ये ए बी सी वाला है, और नीचे कौन सा, ए डैश बी डैश सी, इस तरह से ये वाला हमारा, ये वाले दो ट्रायंगल। इसको यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार मैं यहाँ पर आपको बना के बता देता हूँ। ये इस तरह से हैं, ये इस तरह से यहाँ पर दो ट्रायंगल यहाँ पर बने हुए हैं, एक ए बी सी है और एक यहाँ पर नीचे है। इस तरह से यहाँ पर दो ट्रायंगल है। ये क्या करते हैं हम इसको, ये कौन सा हमारा ए है, ये बी है, और ये वाला पॉइंट कौन सा सी है, और ये कौन सा बी डैश है, और ये ए डैश है। इसको मैंने ऐसे बाहर निकाल के एक बार बना दिया क्योंकि ये सिमिलर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सिमिलर कैसे होते हैं, तो सिमिलर समझते हैं आपको कैसे होते हैं। आपको पता है ये वाली इसकी कैसी है, ये वाली तो हमारी ये इसकी 90 डिग्री होगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर ये वाली इसकी 90 डिग्री होगी। तो यहाँ पे दो एंगल तो हमारे कैसे होगा, इसका एक एंगल, इसका एंगल 90 डिग्री होगा। और आपको ये भी पता है ये वाला और ये वाला एंगल, ये वाले दोनों एंगल कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये कैसे हमारे, ये वाला एंगल ये कैसे, वर्टिकल अपोजिट। 10th क्लास अच्छे से पढ़ी है तो आपको सब पता होगा। ये कैसे हैं आपके, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये इस तरफ वाला और इस तरफ वाला, ये कौन से हैं आपके, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और अब जो एंगल बचता है ये वाला और ये वाला, ये कौन से हैं आपके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कौन से हैं आपके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये आपको याद होगा जेड से बनता है। इस तरह यहाँ पर ये जेड कैसा बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ये ऐसा जेड गया हुआ है इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से जेड बना। तो इसका ये वाला एंगल और ये वाले एंगल की यहाँ पर बात चल रही। तो ये कैसे हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये तो यहाँ पर ये तीनों एंगल कैसे हो गए, दोनों ट्रायंगल के सेम हो गए। ये 90 है और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये कौन से अल्टरनेट एंगल है। तो बाय एंगल क्राइटेरिया ये कैसे हो गए, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर यहाँ पर हो गए। तो सिमिलर कैसे क्या कहते हैं हमको, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको यहाँ पर लिखना नहीं है, बस समझने के लिए बता दिया कि आपसे कोई पूछ ले कि सिमिलर कैसे हो गए तो आप बता दीजिएगा। ये वर्टिकल है, ये 90 है, और ये कौन से आपके, ये वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पर हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सिमिलर हैं तो कैसे हैं। अब देखते हैं हम क्या करेंगे। तो आपको पता है यदि दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं, आपको पता है सिमिलर हैं, तो इसकी जो साइड होती हैं हमारी, जो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड होती हैं, वो भी कैसी होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हम इनकी साइड के रेशो भी ले लेंगे। तो साइड के रेशो क्या करेंगे, हम साइड के रेशो आपको अच्छे लेना है। यदि आप ट्राइंगल ए बी सी के ले रहे हैं तो सबसे पहले आप ए बी लेंगे, उसके बाद ए बी सी ट्राइंगल आपने इसके लिए कौन से लिए, ये वाली 90 डिग्री वाली ली है, तो इसकी भी आपको यही वाली लेनी, ए डैश बी डैश वाली। इस तरह इसका आपने ये वाला लिया है ना पास, तो इसका भी आपको यही लेना है। तो ये कौन सा हमारा ए डैश बी डैश, यही इसमें ध्यान रखने वाली बात है, बस इतनी सी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर यदि आप इसके लिए बी सी ले रहे हैं तो इसकी हम बी सी ले लेंगे, और यहाँ पर आपने ए बी लिया था ट्राइंगल ए बी सी का, तो यहाँ पर आपको इस वाले ट्राइंगल की साइड लेनी है जो ए बी सी के ऊपर, उसी की लेनी है। इस वाले ट्राइंगल की साइड नहीं लेनी है आपको। तो ए बी सी के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बी सी लिख देंगे, और फिर नीचे वाले ट्राइंगल के लिए बी सी कौन सा हो जाएगा, बी डैश सी हो जाएगा, क्योंकि ये बी डैश सी हो गया। तो यहाँ पर हम बी डैश सी, तो ये दो साइड तो इक्वल हो गई। अब आपको पता है तीसरी साइड और यहाँ पर बचती है कौन सी, ए सी वाली, और यहाँ पर कौन सी है, ए सी वाली, और यहाँ पर कौन सी, सी ए डैश वाली। तो इनको हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमको एक चीज़ पता है, हमको जस्ट जो यहाँ से चीज़ें पता होती, मतलब कि जो पोल से ही हमको सब कुछ पता होता, मतलब पोल से जो सी की हमारी दूरी होती है वो पता है आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती, आर होती, और पोल से हमारी फोकस की दूरी कितनी होती, एफ होती है, स्मॉल एफ होती है, आपको पता है फोकल लेंथ वाला। तो ये सब कुछ चाहिए हमको क्या पता है, ये सब डिस्टेंस हमारी पोल से ही होती है। ना हमको ए सी पता होता है, ना इसका ए डैश सी पता है, ऐसे हमको कोई साइड पता होती नहीं है। तो इसलिए हम जो थर्ड वाली साइड है वो यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है।
हमने यहाँ पर 2 ट्राइंगल ले लिए, अब यहाँ पर हम दूसरे 2 ट्राइंगल लेंगे। तो दूसरे 2 ट्राइंगल कौन से हैं, हम इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरी इक्वेशन जो बनाएंगे वो दूसरे ट्राइंगल लेंगे, तो उनके लिए क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल कौन सा होगा हमारा, ए डैश, इसको क्या करते हैं थोड़ा छोटा लिख देते हैं, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश और ये पी, ये कौन सा हो गया हमारा, ए डैश बी डैश और पी हो गया। तो यहाँ पर हमारे 2 ट्राइंगल हो गए, एक ए बी पी हो गया, ए बी और पी, और ये कौन सा हो गया, ए डैश बी डैश और पी, ये 2 ट्राइंगल यहाँ पर हमारे हो गए। और ये भी कैसे हैं यार, सिमिलर हैं, और ये भी कैसे हैं, दोनों हमारे सिमिलर हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल भी हमारे कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर है, तो इनकी साइड भी कैसी होंगी, आपस में कैसी होंगी, इनके साइड के रेशो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर भी कैसा आ जाएगा, इसका हम ए बी ले लेते हैं, तो ए बी आ गया, और इस वाला का भी हमारे नीचे वाले क्या आ गया, ए डैश बी डैश आ गया। और उसी तरह यहाँ पर लेंगे तो ये कहती है बी से पी है, तो यहाँ हम लिख देंगे बी से पी आ गया, और नीचे कितनी है हमारे, ये बी डैश से पी है, तो ये हमारा बी डैश से पी आ गया। ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर 2 हो गई। चलो इसको इक्वेशन हम 2 नाम दे देते हैं, तो ये हमारे यहाँ पर इक्वेशन 2 हो गई। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। तो इतना आपको समझ में आया। तो अब यहाँ पर जो डिस्टेंस हम कह रहे थे उनको हम एक बार यहाँ पर इस डायग्राम में लिख ही देते हैं। तो जो हमारी पोल से फोकस की दूरी होती है वो कितनी होती है, हमारी स्मॉल f होती है। और जो हमारी यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है हमारे मिरर से वो कितनी होती है, u होती है। ये आपको पिछली वीडियो देखी तो आपको पता है जो ऑब्जेक्ट से मिरर की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, u होती है। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर से हमारी जो मिरर की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, r होती है। जो c से हमारे मिरर की दूरी होती है वो कितनी होती है, r होती है। और जो मिरर होता है उससे हमारी इमेज की डिस्टेंस कितनी होती है, v होती है। कितनी होती है, v होती है। तो आपको ये डिस्टेंस सारी समझ में आ गई, ये फोकस वाली हो गई, ये रेडियस हो गई, और जो ऑब्जेक्ट मिरर की डिस्टेंस होती है उसको u से करते हैं, जो इमेज बनती है उसको v से लिखते हैं। तो यदि आप यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। यदि आप यहाँ पर इक्वेशन 1 and 2 से एक चीज़ देखें कि यहाँ पर ए बी है और ए डैश बी डैश, और यहाँ पर भी क्या है, ए बी और नीचे क्या है, ए डैश बी डैश, मतलब कि इनकी एक साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यदि एक साइड एक दूसरे के इक्वल हैं तो दूसरी साइड भी कैसी होंगी, एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। यदि ये वाली साइड एक दूसरे के इक्वल है तो दूसरी जो साइड बचती हैं वो भी कैसी होंगी, एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो बी सी है हमारा, बी सी है और नीचे क्या है हमारा बी डैश सी है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा बी पी अपॉन में क्या आ जाएगा, बी डैश पी के यहाँ पर इक्वल में आ जाएगा। तो ये दोनों कैसे हो गए, आपस में इक्वल आ गए। तो इतना आपको समझ में आया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो BP है, आप यहाँ पर इस डायग्राम में BP देखिए, BP क्या है हमारा, ये B है और ये P है, मतलब कि ये हमारा क्या है, ये हमारा B है और ये P है। ये हमारा क्या है, एक BP है और ये BC है। तो यदि आप यहाँ से देखें तो जो BC है, जो BC है हमारा, BC है, ये क्या है हमारा, ये B है और ये C है। तो BC की हमको कुछ वैल्यू पता है, नहीं पता, क्योंकि BC क्या होता है यहाँ पर कि हमें तो या तो ऑब्जेक्ट पता है, या तो हमें इमेज पता है, इमेज की डिस्टेंस पता है, या C से P की दूरी पता है, या हमें क्या पता है, F से P की दूरी पता है। लेकिन BC की हमें कोई भी यहाँ पर वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसकी हमें कोई भी यहाँ पर वैल्यू नहीं है। तो BC को क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। और यदि आप नीचे देखें जो B डैश C है, तो यहाँ पर क्या है, ये B डैश है और C है, ये B डैश C है। तो ये ना हमें BC पता है, ना हमें B डैश C पता है। तो इन दोनों क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। यहाँ पर इनको चेंज कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा नोट कर लेंगे, उसके बाद इसको हम मिटाना पड़ेगा। तो इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं, जो BC है और B डैश C है उनको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो BC को हम चेंज कैसे कर सकते हैं,
तो जो बी सी है, देखिए बी सी को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, तो बी सी को यदि हम चेंज करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, पी बी माइनस में, पी बी माइनस में क्या हो जाएगा हमारा, पी सी हो जाएगा। अब ये क्या कर दिया, देखिए यदि हम बी सी को देखें तो बी सी कौन सा वाला, ये वाला हिस्सा है, तो यदि पी बी कौन सा है हमारा, पी बी ये वाला पोर्शन है, और ये पी बी हमारा ये हो गया, और इसमें से हम माइनस कर दिया पी सी। तो यदि पी बी से पी बी माइनस, पी बी से हम पी सी माइनस कर दें तो बच क्या रहा है, बी सी बच रहा है। पी बी ये वाला था और पी सी ये वाला था, यदि इन दोनों को माइनस कर दें तो बच क्या रहा है, बी सी बच रहा है, तो वो हमारा बी सी आ गया। और हमको पी से बी तक की दूरी पता है और पी से सी तक की दूरी पता है, बस उसी तरह हम नीचे करेंगे। तो बी डैश यदि सी को हम देखना चाहें तो बी डैश सी के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो बी डैश सी को यदि हम देखें, ये क्या है हमारा, बी डैश सी है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पी सी माइनस क्या करेंगे हम, पी सी माइनस पी डैश, यहाँ पर क्या करेंगे, पी बी डैश कर देंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए ये बी डैश सी है, तो ये पी सी पूरी हो गई, इसमें से हमने पी बी डैश माइनस कर दिया, पी सी में से पी बी डैश माइनस कर दिया, तो क्या बच रहा है, बी डैश सी बचा। तो बस इन्हीं का हमें को यहाँ पर यूज़ करना है, और इसको यहाँ पर जो बी सी और बी डैश सी लेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है, बाकी हमारी सब कुछ हो जाएगा। तो इतना आप नोट कर लीजिए, बाकी अब मुझको ऊपर से इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम की हमें भी बहुत ज़रूरत है, तो ये आपको नोट कर लिया होगा। तो आपको मैं यहाँ से ऊपर से इसको मिटा रहा हूँ। नीचे की संख्या में ज़रूरत है अभी, तो उनको वहाँ से नहीं मिटाएंगे, बाकी इसको नीचे तक अब मिटा देते हैं। तो अब ये आप यहाँ से आप देखें, तो बी सी की वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। बी सी की वैल्यू क्या है हमारी, पी बी है, माइनस में क्या है, पी सी है, बाकी नीचे क्या आ गया हमारा, पी सी आ गया, और माइनस में क्या है, पी बी डैश है। यही है हमारा सब कुछ, यही है, चलो ठीक है, ये पी सी और पी बी डैश। बाकी यहाँ पर इस तरफ क्या आ गया हमारा, एक तो आ गया बी पी आ गया, और एक क्या आ गया, बी डैश पी आ गया। तो ये दोनों चीज़ें हमारी यहाँ से आ गई। अब क्या करेंगे, सिंपल इनको वैल्यू यहाँ पर आप पुट करनी है। तो पी बी की वैल्यू क्या है, पी से बी मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ पे देखिए पी से बी क्या है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। तो एक चीज़ आपको यहाँ से और समझ में मिली, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है, जो हमारा मिरर होता है उसकी लेफ्ट हैंड साइड जो भी हमारी यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये साइड डिस्टेंस कैसे हम माइनस में लेते हैं, मतलब इस तरफ जो भी आएगा वो कैसे होगा, हम उन सबको माइनस में लेंगे। लेकिन जो मिरर के राइट हैंड साइड होता है उन सबको किस में लेते हैं, हम प्लस में लेते हैं। मतलब इस तरफ जो भी हमारी डिस्टेंस वगैरह जो भी हम लेंगे वो कैसे होंगी, माइनस में होगी, लेकिन इस तरफ जो भी सब कुछ होगा वो कैसा होगा, प्लस में होगा। तो इस तरफ जो भी हम यहाँ पर लेने वाले वो सिर्फ माइनस में लेंगे। तो यहाँ पर जो पी बी है वो कैसा है, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है, और यू कैसे हम लेंगे, इसको माइनस में लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा माइनस का साइन चली गई। उसके बाद पी सी देखिए, पी से सी क्या है हमारा, आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और माइनस में इसको भी लेना क्योंकि यहाँ पर सब वैल्यू हमारी माइनस में ही आएंगी। तो ये हमारा माइनस का आर आ गया। उसके बाद नीचे देखते हैं, तो यहाँ पर ये पी सी है वो क्या हमारा आर ही है, उसको भी हम लिख देंगे, माइनस का आर आ गया। और नीचे क्या है, पी बी डैश है, तो ये पी से बी डैश क्या हमारी इमेज है, क्योंकि पी से बी डैश क्या बन रही है, वी बन रही है, तो ये हमारी इमेज हो गई। तो इमेज को भी हम लिख देंगे यहाँ पर, तो ये पी से बी डैश क्या हो गया, हमारी इमेज हो गई, ये वी। तो यहाँ पर इमेज हमारा माइनस का साइन तो यहाँ पर पहले से, और ये इमेज वाला वी यहाँ पर आ गया, ये भी माइनस में आ गया। तो ये आपको समझ में आया। अब इस तरफ भी हम यही करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, बी पी है, तो बी से पी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कैसे में आ जाएगा, ये माइनस में यू आ जाएगा। उसके बाद बी डैश पी क्या है, बी डैश पी हमारी क्या है, इमेज है, ये कैसी आ जाएगी हमारी माइनस में आ जाएगी। तो ये भी कैसा आ गया हमारा, यहाँ से माइनस में आ गया।
तो यहाँ से क्या होगा, ये देखिए यहाँ से ये माइनस तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से इस तरफ क्या होगा, ये माइनस का यू आ जाएगा, और ये माइनस का ये माइनस माइनस कैसे हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पर ये आर माइनस का जाएगा, बाकी क्या ये माइनस का ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और इस तरफ क्या एक u बचेगा एक b बचेगा। इतना हमने यहाँ पर कर दिया। अब नीचे का जो सब कुछ है वो मिटा देते हैं यहाँ से, इतना आप नोट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से देखिए जो v है ना, वो इसको v को इसके साथ, क्योंकि इसके यहाँ पर डिवाइड में इसके इनटू में चला जाएगा, ये इसको इसके u इसके डिवाइड में, तो ये इसके इनटू में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा, v यहाँ पर आ जाएगा, तो ये v बाहर आ जाएगा, ये u प्लस r यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरह u इसके पास पहुँच जाएगा, तो ये कैसा u आ जाएगा, ये माइनस का r आ जाएगा, और ये प्लस में v आ जाएगा। इतना हमने यहाँ पर क्या कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इस v का अंदर इंटू कर देंगे और यहाँ पर इस u का अंदर इंटू कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का u v हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ये तो प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा v r आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, हमारा माइनस का u r आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस का u v आ जाएगा। तो इतना हमने यहाँ पर कर दिया, ये u v ये u v ये u v r ये v r। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये हमारा u v है और यहाँ पर एक u v है, तो इसको u v को हम यहाँ पर पहुँचा देंगे। ये u v माइनस का है, ये देखिए ये माइनस का इस तरफ, तो ये माइनस का इस साइड जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और ये वी आर यहाँ पर इसका माइनस का आएगा, यू आर, तो इसको हम इस साइड ले आएंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा वी आर और ये यू आर इधर माइनस का, तो इसको हम इस साइड ले आए, तो ये यू आर प्लस का हो गया। उसी तरह यहाँ पर क्या हुआ, ये यू भी माइनस का था, तो इसको हम इस साइड ले गए, तो यू भी प्लस यू भी आ जाएगा। ये यहाँ पर माइनस का, तो इसको इस साइड लेगा, तो ये प्लस का हो गया। यू आर इस तरफ माइनस का, तो इस साइड आया, तो ये प्लस का हो गया। तो इतना हमने यहाँ से क्या कर दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, अब देखते हैं यहाँ पर, तो ये वी आर और यू आर तो वैसा का वैसा लिखा रहने दीजिए। इस तरफ हम क्या करेंगे, ये भी यू वी ये भी यू वी, तो ये कितना हो जाएगा, 2u v यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया हमारा, 2u v हो गया। अब हमें आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस आगे इसको सॉल्व करने के लिए अब क्या होगा इसमें, तो यहाँ पर अब जो भी होगा वो इसको हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ना देख के अब इसका क्या करते हैं, हम एक डायग्राम मिटा देते हैं। अब इस डायग्राम की हमें ज़्यादा कोई ज़रूरत है नहीं, तो डायग्राम यहाँ से हम मिटा देते हैं। डायग्राम मिटाना पड़ेगा, चलो मिटा देते हैं। तो अब हम करते हैं इसको इस साइड। तो यदि ये क्या करेंगे, हम इसको आगे सॉल्व करने के लिए करेंगे डिवाइड यू वी आर बोथ साइड। मतलब कि क्या होगा इसमें, जो यू वी आर है इनका इन दोनों इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में सब में हम डिवाइड लगा देंगे। तो यहाँ पर करते हैं, तो वी आर है, इसके अपॉन में भी क्या आ जाएगा, यू वी आर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है हमारा, यू आर है, ये प्लस में है, ये यू आर है, तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, यू वी आर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 2u भी है, तो यहाँ पर 2u भी आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, u v r आ जाएगा। तो यहाँ से v r से v r कैंसिल, तो यहाँ पर 1 में u आ गया। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, u r से u r कैंसिल, तो यहाँ पर क्या 1 में v आ गया। और यहाँ से क्या हो गया हमारा, u v से u v कैंसिल, अपॉन में कितना आ गया, यहाँ से 2r आ गया। इतना हमारा यहाँ से अब आ गया। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और लगेगा। कौन सा फॉर्मूला होगा, वो होगा हमारा आर वाला फॉर्मूला। क्या होता है, आपको पता है, एक मिरर होता है जो हमारा यहाँ पर हम कनकेव मिरर लिया था, उससे क्या होता था, इस तरह यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसके बीच में क्या होता है, फोकस होता है, और इनका बीच में ये क्या होती है, हमारी रेडियस होती है, आर होती है।
और आपको पता है ये फोकस कैसा होता है, इसके मिड में होता है, मतलब कि ये आधा पार्ट इस तरफ होता है, आधा पार्ट इस तरफ होता है। तो यदि मैं आर को लिखना चाहूँ तो इस तरह लिख सकता हूँ, 2f के इक्वल होता है हमारा पूरा आर। ये आर यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया हमारा 2f के इक्वल हो गया, क्योंकि f कैसा होता है, आधा इस तरफ आधा इसको, मतलब हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो यदि r को लिखना चाहूँ तो मैं 2f लिख सकता हूँ, ओके, आधा इस तरफ आधा इस तरफ, मतलब 2f के इक्वल कितना हो जाता है, r हो जाता है। ये इसका फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू में 2f। तो यही फॉर्मूले का मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो यदि मैं यहाँ पर 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, r की जगह 2f पुट कर दूँ, r की जगह 2f पुट कर दिया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला बना वो कितना बना, 1/f इज इक्वल टू में 1/v प्लस 1/v। तो 1/f 1/u प्लस 1/v इसका मिरर फॉर्मूला फॉर करके मिरर रियल इमेज के लिए ये हमारा इसका फॉर्मूला बन गया। तो बड़ा डेरिवेशन था, थोड़ा सा समझ में आया होगा, डायग्राम समझ में आता है, तो बाकी इसमें और ज़्यादा कोई खास डराने वाली बात है, तो समझ में आपको आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, या आपको समझ में अच्छे से आया होगा, और कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ये पूरा यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो मिलते हैं अगली वीडियो।